आचार्य श्री नमोस्तु। कमलेश संघवी जैन गुजरात से शंका कर रहे हैं कि जो हम लोग 4 प्रकार का दान है, आहार, औषधि, शास्त्र, वह, किंतु जो मंदिर निर्माण के लिए, धर्मशाला निर्माण के लिए या संतशाला निर्माण के लिए दान देते हैं, तो ये कौन से दान में आता है? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु गुरुदेव। श्रावक द्वारा 4 प्रकार का दान दिया जाता है: आहार दान, औषध दान, अभय दान और ज्ञान दान। पर कभी आप सोचिए कि ये 4 प्रकार के दान किसको दिए जाते हैं। तो आपके ही लोग, कुछ लोग जानते होंगे कि भैया ये 4 प्रकार के दान मुनिराजों को होते हैं। बिल्कुल निश्चित सही बात है। ये 4 प्रकार का दान सिर्फ मुनिराज के लिए है, मतलब उत्तम, मध्यम, जघन्य पात्रों के लिए है। ठीक है ना। तो क्या इसके अलावा मंदिर बनवाना, जिन महिमा दर्शन, पंचकल्याणक आदि अनेक कार्य होते हैं, जीर्णोद्धार आदि, जिन प्रतिष्ठा, पूजा पाठ सामग्री, इन सब, ये फिर दान में तो मुनिराज है नहीं है, फिर दान कैसे? तो इसलिए 4 प्रकार के दान सिर्फ मुनिराज को लगाएंगे। बाकी जो दान हैं वो सप्त क्षेत्र दान कहलाते हैं। 7 प्रकार के सप्त क्षेत्र आगम शास्त्र में प्राप्त होते हैं। उन सप्त क्षेत्रों में दान देना, जैसे जीर्णोद्धार कराना, जिन प्रतिष्ठा कराना, जिनागम छपाना, प्रकाशन करना, और भी जो है कार्य, जैसे मंदिर बनवाना, महाअर्चना करना आदि अनेक बहुत सारे ऐसे 7 क्षेत्र हैं। 7 क्षेत्र मतलब स्थान। 7 स्थानों में अपना धन दिया जाता है। जो आप कमाते हैं उसका भी एक विभाग किया जाता है, और वह विभाग जो है इसी प्रकार के दानों में लगता है। बड़ी पूजा कराने में हमें कराना हो, प्रतिष्ठा कराना हो, प्रतिमा का निर्माण कराना हो, मंदिर बनवाना हो, पंच कल्याणक करवाना हो, और साधर्मी जनों की भी उसमें जो है दिया गया है कि उनकी संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए। तो सप्त क्षेत्रों में जो दान दिया जाता है, वह दान आपका धन जो आपने कमाया है उसका विभाग बना करके दिया जाता है। तो 4 प्रकार का दान सिर्फ उत्तम, मध्यम, जघन्य पात्रों में लगाना, आहार दान, औषध दान, अभय दान, ज्ञान दान। बाकी धन जो है आपका वो है धर्म ध्यान वाला, जो है धर्म की वृद्धि, जिन शासन की प्रभावना के लिए जो दान दिया जाता है वो दान लगाना। आचार्य श्री नमोस्तु। विमल जैन इचल करंजी से शंका कर रहे हैं कि जो किसी की मृत्यु के बाद मुंडन कराते हैं, तो क्या कुछ ये आगम में आया है या हमारी समाज में व्यवस्थाएं हैं? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। किसी के मरण हो जाने पर उसके परिवार में जो बेटा है उनके मुंडन आदि करवाना, देखिए ये कोई शास्त्रोक्त विधि कहीं नहीं है। जैन धर्म के शास्त्रों में कहीं भी मरण हो जाने के बाद बड़े भाई, छोटे भाई, जो बेटे उनके हैं, तो उनका जो है मुंडन होना, कई लोग तो जितने भी परिवार जेंट्स में होते सभी लोग मुंडन करवाते हैं। तो ये तो सब रूढ़िवादी है, सामाजिक द्वारा बनाए हुए नियम हैं, और हम जो लोग जो हैं कोई रूढ़िवादी को स्वीकार नहीं करते हैं। जहाँ पर हमें कोई रहस्य है, रीज़न है, उसको स्वीकार करते हैं, और यहाँ पर कोई रहस्य रीज़न हमें दिखाई नहीं देता है, और ना ही कोई शास्त्र में। और शास्त्रों में होता तो विधियाँ लिखती जाती कि इस प्रकार से क्रियाएं करना है। जो क्रियाएं लिखी हैं उन्हीं क्रियाओं को हमें करना है। इसके अलावा भी जो मरने के बाद कोई पितरों को, कोई मातृओं को जो है श्राद्ध आदि करते हैं कि श्राद्ध नहीं कराएंगे तो हमारा कुछ हो जाएगा, हम शराबगी नहीं जमाएंगे तो हमारा कुछ हो जाएगा। ये भी सब बिल्कुल मिथ्या प्रचलन में है, और हम इसे स्वीकार नहीं करते हैं, हमारा जैन दर्शन स्वीकार नहीं करता है। इसलिए मरने के बाद उस जीव से हमारा कोई नाता नहीं है, वो अपने पर्याय में जाके रमता है। अपना जो है उसको सुख दुख जो मिलना है वो उसके अपने कर्म से मिलते हैं। आपके यहाँ कुछ करने से उन्हें कुछ होता नहीं है। ठीक है, आप उनका जब
पुण्यतिथि आए तो उस समय आप गरीबों को भोजन करा दें, दान पुण्य करें उनके नाम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो दान का भागी वो नहीं होंगे जीव, इस बात का भी ध्यान रखना है। हाँ, उनके निमित्त से हमारे द्वारा अच्छा श्रेष्ठ कार्य हो जाए, ये चीज़ अच्छी हो सकती है और ऐसी पहल करना चाहिए। आचार्य श्री नमोस्तु संतोष जैन दमोह से शंका कर रहे हैं कि जो 2550वां निर्वाणोत्सव आप मनाना चाह रहे हैं भगवान महावीर स्वामी का, तो ऐसा कोई विशेष स्थान हो जहां संपूर्ण साधु एक साथ बैठ कर के और इसको बड़े रूप में मनाएं, ऐसा हम समाज क्या प्रयास करें? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। ये तो अति उत्तम भावनाएं हैं कि हम साधु वर्ग जो हैं एक साथ मिलकर के भगवान महावीर स्वामी का निर्माण उत्सव मनाएं, और ये संभव हो सके तो बहुत अच्छी बात है। और यह उद्घाटन जो है यहाँ या समापन जो है दिल्ली के स्थान पर होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली की जो गूंज है पूरे विश्व में पहुँचती है। तो दिल्ली में यदि हम सब एकत्रित होते हैं, जितने भी संभव हो सकें आचार्य उपाध्याय साधु आर्यकाएँ क्षुल्लक क्षुल्लिकाएँ, वो बिल्कुल अवश्य ही दिल्ली की ओर 2023 का चतुर्मास का मन बनाएं और मन बना करके आएँ कि हमें यह कार्यक्रम में भागीदारी बनना है और इससे हमें एकता, जैन एकता कायम करना है और महावीर के संदेशों को भी जन तक पहुंचाना है। तो हम दिगंबर श्वेतांबर सभी मिलकर के यह कार्यक्रम उत्सव को करें। और जो नहीं आ सकते हैं तो मैं कहूँगा कि समाजों को उस प्रांत में अच्छे लेवल से कार्यक्रम करके वहाँ पर सभी साधुओं को इकट्ठा करके उस प्रांत में भी बहुत बड़ा उत्सव और महोत्सव मनाएं, प्रांत वाइज, जिला वाइज, गांव वाइज। तो सब लोग जो हैं बहुत अच्छे तरीके से उनके सानिध्य में मनाएंगे तो बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और जन कल्याण की हमारी योजनाएं होना चाहिए कि जन कल्याण कैसे हो, अस्पताल बने, चिकित्सा बने और औषधालय खोलें, शिक्षा के स्थान खोलें, महावीर के जो संदेश हैं उनको छपाया जाए, लिखवाया जाए, जन जन तक पहुंचाया जाए। जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उन तक भी पहुंचाया जाए, निबंध के माध्यम से महावीर स्वामी के संदेश पहुंचाए जाएं। तो हम स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी आदि इसके माध्यम से जिन शासन महावीर स्वामी की बातों को वहाँ पहुँचा सकते हैं और मेरे ख्याल से वहाँ से और अच्छे तरीके से पहुँच सकता है। हर प्रांत में जो राज्यपाल होते हैं उनसे मिलकर के, कलेक्टर से मिलकर के रैलियाँ निकालें, अहिंसक रैली निकालें, गांव-गांव में लोगों को अहिंसक बनाने की प्रेरणा दें, सात्विक जीवन जीने की प्रेरणा दें, शाकाहार का प्रचार हो, सप्त व्यसनों से मुक्त हमारा ये भारत हो, सभी लोग सात्विक जीवन जी सकें, आदर्श का जीवन जी सकें, सबके जीवन में खुशियाँ आएँ। इस भाव से गांव-गांव में जाकर के अलख जगाएं, धर्म की अलख जलाएं और सबको बताएं कि प्रेम में रहने पर ही हम सबका जो है जीवन सुरक्षित है। हम पशुओं को जो है उनकी सुरक्षा करें, पर्यावरण का भी संरक्षण संवर्धन करें। ये सिर्फ महावीर के संदेश ऐसे ही पहुँचेंगे। आप बहुत पेड़ लगाइए। आप 2550 निर्माण महोत्सव तो 25 लाख जो है पेड़ लगना चाहिए पूरे इस भारतवर्ष में और पूरा हमारा देश हरियाली से भर जाए। इतने पेड़ों को आप लगाइए, उनमें पानी डालिए, खाद दीजिए, पशुओं का संरक्षण कीजिए, गौशाला आदि खुलवाइए और भी जो जीव हैं उनकी रक्षाएं हों। इस प्रकार से हम महावीर के संदेशों को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे अशोक बड़जात्या, ममता बड़जात्या, अंकिता, टीना, आकाश, अंकुश, सॉल्ट लेक कोलकाता से, गुप्तदान अहमदाबाद से।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।